Hello students, today we are going to discuss about important topic of thermodynamics, which is reversible process and irreversible process. So first of all let's see what the definition says. अब इस definition को हम अच्छे से understand करेंगे using a suitable example. पहले यहाँ से हम एक read out ले लेते हैं इस definition से कि process, ये दोनों process क्या होते हैं. जैसे reversible process के लिए होता है the process whose direction can be returned to its original position. कैसे कर सकते हैं उस डायरेक्शन को हम दोबारा से रिवर्ट कैसे कर सकते हैं, बाय इंड्यूसिंग इनफाइनिटेसिमल चेंजेस टू सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सिस्टम वाया इट्स सराउंडिंग. इसका मतलब ये है कि जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या हो सकती हैं. मान लो कोई गैस मॉलिक्यूल है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हो सकती हैं कि वो उनका प्रेशर क्या है, टेम्परेचर क्या है, ये सब. तो जो हम ये प्रॉपर्टीज़ हैं इनमें कुछ ना कुछ चेंज करके the direction of a process can be reversed throughout the entire reversible process. ये important है. The system is in thermodynamic equilibrium with its surrounding. वो thermodynamic equilibrium में रहता है. तो यहाँ पे हमें एक नई टर्म देखने को मिली, thermodynamic equilibrium. ये क्या होती है, ये भी अभी हम एक एग्जाम्पल से इसको स्टडी करेंगे. पूरी डेफिनेशन है, इसको एग्जाम्पल के थ्रू जस्टिफाई करेंगे इस स्टेटमेंट को. अब ऐसे ही इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए क्या होगा, जो प्रोसेस रिवर्ट नहीं हो सकता, यहाँ तो रिवर्ट मतलब हम उसको रिवर्स कर सकते थे, रिटर्न कर सकते थे उसकी पुरानी पोजीशन पे, पुरानी स्टेट पे. लेकिन इरिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होगा, इट इज़ अपोजिट टू रिवर्सिबल, इट टेक प्लेस एट वंस. देखो यहाँ डिफरेंस था, यहाँ पे क्या था कि स्मॉल चेंजेस के थ्रू ये प्रोसेस होता था, और ये क्या रहा है, ये कैसे हो रहा है, टेक प्लेस एट वंस. That is, it take place in finite time. It takes finite time for completion and occurs spontaneously. Almost all process occurring in nature are irreversible process. So this was the readout regarding this definition. अब इस definition को understand करते हैं कि reversible और irreversible process में differences क्या होते हैं. फॉर द एग्जाम्पल आई हैव टेकन अ कंटेनर. उस कंटेनर के अंदर मैंने गैस मॉलिक्यूल ले रखे हैं. उन गैस मॉलिक्यूल का कुछ प्रेशर है P. उसके ऊपर मैंने एक फ्रिक्शनलेस पिस्टन रखा हुआ है. ठीक है, ये जो फ्रिक्शनलेस पिस्टन है इसको मैंने अज्यूम किया हुआ है कि ये क्या है, वेटलेस है. इसका खुद का मतलब इसको वेटलेस कंसिडर किया हुआ है. ठीक है, अब क्या हुआ कि फर्स्ट केस में मैंने क्या किया, इस फ्रिक्शनलेस पिस्टन के ऊपर मैंने कुछ वेट रख दिए. जो ये मैंने कुछ वेट रखे हुए हैं इसके ऊपर. ये सब क्या है, जो छोटे छोटे वेट नहीं होते वेइंग के लिए, वो मैंने इसके ऊपर रख दिए. तो अब इस केस में क्या हो गया कि जो गैस का प्रेशर है जो पिस्टन को ऊपर लेके जा सकता था, लेकिन क्योंकि यहाँ पे मैंने ये मेजरिंग वेट रख दिए, जो स्मॉल मेजरिंग वेट होते हैं वो मैंने इस पिस्टन के ऊपर रख दिए. उनका भी प्रेशर क्या है, P. इन सारे वेट्स का जो मैंने रेड मार्क से शो किया हुआ है, ये स्क्वायर्स, ये सारे छोटे छोटे जो वेट हैं इनका टोटल जो ये प्रेशर दे रहे हैं वो क्या दे रहे हैं, टोटल प्रेशर इज P. तो अब इस केस में क्या हुआ कि अगर मैं ये जो वेट नहीं रखती, इनकी एब्सेंस होती यहाँ पे, तो जो गैस का प्रेशर लग रहा है अपवर्ड पिस्टन के ऊपर, तो उसका रिजल्ट क्या होता कि जो मेरा ये पिस्टन है ये इस गैस के प्रेशर से क्या होता, अपवर्ड मूव कर देता. अपवर्ड इसके अंदर क्या हो जाती, मूवमेंट हो जाती. लेकिन ये अपवर्ड मूवमेंट किसने रोकी हुई है, प्रेजेंस ऑफ मेजरिंग वेट्स, जो इस फ्रिक्शनलेस पिस्टन को ऊपर की साइड मूव नहीं होने दे रहे. ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि देखो जो मेजरिंग वेट का टोटल प्रेशर है वो भी क्या है, P, और जो गैस प्रेशर दे रही है इस पिस्टन के ऊपर वो भी क्या है, P. तो जो ऊपर से प्रेशर आ रहा है उस क्वांटिटी की मेज़रमेंट जब है निकाली तो वो भी P है, और जो गैस के मॉलिक्यूल हैं जो वो प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं पिस्टन पे, वो भी क्या है, P. ये वाला प्रेशर कौन सा है, जो वेट से आ रहा है, और नीचे वाला प्रेशर कौन सा है, थ्रू दी गैस मॉलिक्यूल. तो नेट रिजल्ट क्या रहा कि जो ये पिस्टन है ये फिक्स हो गया, ये मूव नहीं करेगा. अब इसके बाद मैंने क्या किया, इसके जितने भी ये वेट थे, मान लो ये n नंबर ऑफ वेट्स थे, मैंने इन सारे वेट्स को एकदम से रिमूव कर दिया. यहाँ पे मैंने सेकंड केस में क्या किया है, रिमूवल ऑफ ऑल दी वेट्स, रिमूवल ऑफ ऑल दी वेट्स. अब क्या होगा
क्योंकि जो मैंने पिस्टन है उसको अज्यूम किया हुआ था कि ये फ्रिक्शनलेस है और वेटलेस है, इसके ऊपर जो वेट थे वो रिमूव हो चुके हैं। तो अब जो गैस का प्रेशर P था, जो अपवर्ड लग रहा था इसके ऊपर, उस प्रेशर की वजह से क्या होगा, जो ये पिस्टन है ये ऊपर की तरफ मूव करेगा। ऊपर से तो कुछ है नहीं, कुछ भारी चीज़ रखी नहीं हुई जो इसको मूव होने से रोक पाएगी। तो अब ये अपवर्ड मूव हो गया। अपवर्ड मूव हुआ, पहले इसकी पोजीशन थी विच इज शोन बाय डॉटेड लाइन्स हियर। जैसे ही वो वेट रिमूव हुए, गैस के प्रेशर की प्रेजेंस की वजह से पिस्टन मूव अपवर्ड, और इस अपवर्ड मूवमेंट के बाद इस पिस्टन की पोजीशन हो गई यहाँ पे। ठीक है, तो जो ये केस है, इस केस में प्रोसेस कैसे हुआ है, एकदम से हुआ है, स्पॉन्टेनियस हुआ है, वेरी फास्ट है। इस प्रोसेस में क्या हुआ है, ये वेरी फास्ट हुआ, जल्दी से हुआ है, स्पॉन्टेनियस है और एकदम से हुआ, मतलब इसको स्पॉन्टेनियस ही कहेंगे, फास्ट है। तो ये जो मेरा प्रोसेस है ये क्या है, इरिवर्सिबल प्रोसेस हुआ है यहाँ पे, जो एकदम से हो गया। ठीक है, जिसको टाइम बहुत कम लगा। अब सेकंड केस में मैंने क्या किया कि जो ये वेट थे मेरे, इनको मैंने एकदम से रिमूव नहीं किया सबके सब। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो P प्रेशर था वो मेरा था 10 यूनिट्स, जो वेट दे रहे थे नीचे की साइड, और ऐसे ही जो प्रेशर ऑफ गैस था जो अपवर्ड लग रहा था वो भी 10 था। तो ये केस मेरा कौन सा था, ये फर्स्ट केस जिसमें कोई नेट मूवमेंट नहीं हो रही थी। ठीक है, फिक्स रह रहा था ये पिस्टन। अब मैंने क्या किया इस केस में, मैंने सारे वेट एज इट इज़ रखे, लेकिन मैंने सिर्फ एक वेट को हटा दिया, यहाँ से मैंने एक वेट रिमूव कर दिया। तो अब क्या हुआ कि जो नीचे से गैस मॉलिक्यूल का प्रेशर था वो तो एज इट इज़ है, गैस मॉलिक्यूल तो वो तो 10 यूनिट हैं, ये सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ यूनिट्स लेके ऐसे। लेकिन ऊपर से जो वेट्स का प्रेशर है वो क्या हो गया, डिक्रीज़ हो गया, क्योंकि एक वेट मैंने हटा लिया। तो मान लो अब ये रह गया 9 यूनिट्स। अब नेट रिजल्ट क्या रहा, नीचे वाला प्रेशर ज़्यादा है, तो नीचे वाला प्रेशर ज़्यादा है तो क्या होगा, पिस्टन ऊपर की साइड मूव करेगा, नीचे से ज़्यादा दबाव आ रहा है उसके ऊपर से उसकी जो वेट है वो उसकी प्रेशर की वैल्यू कम हो गई। ठीक है, तो नेट रिजल्ट क्या रहा, क्योंकि अब पिस्टन के ऊपर जो वेट रखे हुए थे उनका प्रेशर कम है एज़ कम्पेयर टू द गैस मॉलिक्यूल। तो एज अ रिजल्ट नेट इफेक्ट किसका रहेगा, कौन से प्रेशर का रहेगा, गैस मॉलिक्यूल्स का रहेगा, और वो मूवमेंट कहाँ दिखा देंगे, अपवर्ड। तो यहाँ भी मैंने डॉटेड लाइन से दिखा रखा है, इनिशियल पोजीशन इसकी थी पिस्टन की जो डॉटेड लाइन से है, और फाइनल ये थोड़ा सा ऊपर उठ गया, यहाँ एकदम से ऊपर उठ गया था, बहुत ज़्यादा डिफरेंस था क्योंकि सारे के सारे वेट रिमूव हो गए थे। इस केस में क्या किया है, सिर्फ एक वेट को रिमूव किया है, तो ओवरऑल प्रेशर कम हो गया, गैस मॉलिक्यूल का प्रेशर ज़्यादा रहा, तो उसका इफेक्ट आ गया पिस्टन की पोजीशन पे, थोड़ा सा अपवर्ड मूवमेंट हो गई। अब इसी चीज़ को मुझे आगे एक्सटेंड करना है, तो मैं कैसे करूँगी, एक और वेट हटा दूँगी, एक और वेट हटा दिया, तो इसको थोड़ा सा इस ढंग से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मान लो 2 वेट हट गए, अब फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे रह गई 8 यूनिट, और यहाँ पे तो 10 ही एज इट इज़, जो गैस मॉलिक्यूल का प्रेशर है वो तो एज इट इज़ है, तो फर्दर और ज़्यादा मूवमेंट हो गई अपवर्ड साइड। ये प्रोसेस कैसे हो रहा है, इन स्मॉल नंबर ऑफ स्टेप्स हो रहा है। और इसको रिवर्स करने का तरीका क्या है, मान लो ये वाला केस है, मैंने अब क्या किया यहाँ पे, ये जो प्रोसेस है ये कब तक ऐसे होगा, जब हमारा जो गैस मॉलिक्यूल्स का प्रेशर है वो नो ना आ जाए, क्योंकि जब ये नो पे आएगा और बाहर जो वेट का प्रेशर है ये है जो वेट्स हमने रखे हुए हैं उनका प्रेशर, तो ये प्रोसेस या ये पिस्टन की मूवमेंट लिख सकते हैं, पिस्टन मूव्स टिल प्रेशर ऑफ गैस बिकम्स इक्वल टू दी जो प्रेशर ऑफ वेट्स था। ठीक है, तो पिस्टन की मूवमेंट कब तक होगी, ये उतना ही ऊपर जाएगा तब तक नीचे जो गैस का प्रेशर है वो नो ना हो जाए। तो इस केस में हमारा क्या है, हमें क्या कंक्लूजन देखने को मिला यहाँ से कि जो इस टाइप का प्रोसेस है वो क्या हो रहा है, स्लो है, एक स्टेप में नहीं हो रही मूवमेंट, धीरे धीरे हो रही है, स्लो है। उसको हम जो चेंज हमने किया है
उसको हम रिवर्ट भी कर सकते हैं। ये रिवर्ट हो रहा है ना, क्योंकि इसमें इसका बेसिक फिनोमिना यही है कि जैसे जैसे इस पिस्टन की मूवमेंट अपवर्ड होगी तो ये मूवमेंट तब तक होगी जब तक गैस मॉलिक्यूल का प्रेशर फिर से नो ना हो जाए। जैसे ही नो होगा ये वही सेम कंडीशन आ जाएगी, थ्रू वेट प्रेशर इज़ 9 यूनिट, थ्रू गैस प्रेशर इज़ 9 यूनिट, तो ये फिर से क्या हो जाएगा कांस्टेंट, अब फर्दर कोई मूवमेंट नहीं होगी। जैसे ही ये कंडीशन हमें अचीव होगी तो पिस्टन क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा, उसकी पोजीशन फिर से क्या हो जाएगी, फिक्स। तो जहाँ फिक्स होता है, ये जो पिस्टन फिक्स हो गया जैसे यहाँ स्टार्टिंग में भी था, तो वो कंडीशन हमारी क्या होती है, वो कंडीशन हमारी होती है थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम की। ठीक है, तो यहाँ हमने दोनों केसेस देखे, एक केस में प्रोसेस इज़ वेरी फास्ट स्पॉन्टेनियस और दूसरे केस में जो रिवर्सिबल प्रोसेस है उसके अंदर ये जो चेंजेस हैं एक स्लो चेंज के थ्रू हम प्रोसेस को स्टडी करते हैं और उन्हीं स्लो चेंजेस के थ्रू प्रोसेस क्या होता है, रिवर्ट बैक भी हो सकता है। ठीक है, तो अब इस डेफिनेशन को एक बार आप और देखिएगा। तो अभी एक बार हम देख लेते हैं डेफिनेशन क्या कहती है। उससे पहले ऐसा करते हैं, इसको एक थोड़ा सा और समझने के लिए पीवी डायग्राम मतलब शो करती हूँ मैं, उससे आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। ये जो पीवी डायग्राम होता है उसके अंदर भी यही चीज़ शो की हुई है। जैसे अगर मैं यहाँ कोई पोजीशन लेती हूँ, जैसे P1 V1, ये एक फिक्स्ड एंटिटी है, जैसे वहाँ पे पिस्टन की मूवमेंट नहीं हो रही थी, ये वही केस है। ये एक फिक्स्ड वैल्यू है, एक पर्टिकुलर स्टेट को डिनोट कर रही है, तो ये होती है हमारी इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है। अब इस P1 V1 से मुझे P2 V2 आना है, तो इसके एक प्रोसेस है थ्रू रिवर्सिबल प्रोसेस की, मतलब छोटे छोटे चेंजेस हम करते हुए P2 V2 स्टेट तक पहुँचे। तो P2 V2 पैरामीटर्स अलग हैं, अनदर स्टेट है, स्टेट चेंज हो गई है। स्टेट चेंज होने का मतलब क्या होता है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सिस्टम चेंजेस। प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे क्या होती हैं, जैसे P, V, कंसंट्रेशन, ये सब। तो चेंज ऑफ स्टेट, जो चेंज ऑफ स्टेट है ये एक प्रोसेस के थ्रू होती है। ये चेंज ऑफ स्टेट दो तरह के प्रोसेस कैरी आउट करवा सकते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस में जो ये चेंज होता है, जैसे वहाँ पिस्टन की मूवमेंट थी जो चेंज हो रही थी, यहाँ पे ये स्टेट चेंज हो रही है। कैसे होता है, थ्रू स्मॉल स्टेप्स। कैसे होता है, स्मॉल स्टेप्स में होता है। और इसके थ्रू जो चेंजेस होते हैं, वो जो प्रोसेस है वो क्या होगा, उसका रेट क्या होगा, लो होगा, मतलब लो स्पीड में होगा। ठीक है, स्मॉल स्टेप्स में होगा। और इरिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है, स्पॉन्टेनियस, एकदम से कंप्लीट चेंज होगा। ये नंबर ऑफ स्टेप्स में होता है, ये एक ही स्टेप में हो जाएगा, जैसा कि वहाँ मूवमेंट ऑफ पिस्टन भी हमने स्टडी किया था। तो यही चीज़ इन्होंने यहाँ शो की हुई है। फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस मैंने दिखाया हुआ है कि छोटे छोटे चेंजेस करते हुए किन में चेंजेस किए हैं, प्रेशर और वॉल्यूम में। वी रीच अ स्टेट P2 V2, ये एक अनदर स्टेट है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सिस्टम यहाँ पे अलग हैं। और ये किसके थ्रू हो सकता है, ये चेंज थ्रू रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। ये जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन इट इज़ फॉर द रिवर्सिबल प्रोसेस, क्योंकि यहाँ पे हमने स्टेट को चेंज किया है थ्रू अ सीरीज ऑफ नंबर ऑफ स्मॉल स्टेप्स। ठीक है, पाथ ऑफ प्रोसेस, इसकी डेफिनेशन आ जाती है, तो इसको देखते हैं। द थर्मोडायनेमिक सिस्टम इन्वॉल्व अ नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट। इक्विलिब्रियम स्टेट कौन सी हैं, P1 V1 एक इक्विलिब्रियम स्टेट है, P2 V2 एक अलग इक्विलिब्रियम स्टेट है। इक्विलिब्रियम स्टेट में हमारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो चेंज नहीं होती। एक पर्टिकुलर स्टेट पे फिक्स वैल्यू होती है, किसकी, प्रॉपर्टीज़ की। ठीक है, तो इसको आगे देखते हैं। वाइल द थर्मोडायनेमिक सिस्टम इन्वॉल्व अ नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट, जिसमें हमारी प्रॉपर्टीज़ की फिक्स वैल्यू रहती हैं, वाइल गोइंग फ्रॉम इनिशियल स्टेट टू फाइनल स्टेट। दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड एज द पाथ ऑफ द प्रोसेस। तो अब इसकी डेफिनेशन और देख लेते हैं एक बार, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस की। The process whose direction can be returned to its original position by inducing some infinitesimal changes to some properties of the system। ये changes कौन से थे, जो हमने एग्जाम्पल स्टडी किया था, प्रेशर
जो हमने प्रेशर ऑफ वेट और प्रेशर ऑफ गैस लिया था। थ्रू आउट द एंटायर रिवर्सिबल प्रोसेस द सिस्टम इज इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। ये मैंने डायग्राम से आपको रिप्रेजेंट किया हुआ है कि डायग्राम में मैंने जो स्टेट दिखा रखी हैं वो फिक्स हैं, P1 V1 फिक्स है, फिर P2 V2 फिक्स है। ये क्या है, हमारी थर्मोडायनेमिक स्टेट्स हैं। तो जितना भी हम रिवर्सिबल प्रोसेस में जो पूरा जो ये हम मतलब फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट हमने मूव किया, सारे के सारे स्टेप्स जो थे सब में क्या था, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम मेंटेन्ड था। इरिवर्सिबल प्रोसेस विच टेक प्लेस एट वंस टेक फाइनाइट टाइम फॉर कंप्लीशन ऑकर स्पॉन्टेनियसली। तो जो हमारा नेचर में जो प्रोसेस होते हैं वो इरिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं। रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होते हैं, आइडियल प्रोसेस बोलते हैं इनको, ठीक है। लेकिन जो नेचर में हैं हमारे जितने भी प्रोसेस वो सब क्या है, इरिवर्सिबल प्रोसेस हैं, ठीक है। अब इसमें ये थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम जो टर्म है ये आ रही है, इसको भी एक बार देख लेते हैं कि भाई ये हम इसको कैसे समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो फिक्स रहती हैं। इसको थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। ये भी कुछ रिलेटेड टर्म्स हैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेस से ही, जैसे रिवर्सिबल इरिवर्सिबल होते हैं, ऐसे ही ये भी कुछ पर्टिकुलर टर्म्स हैं। इनको भी एक बार यहाँ पे इनका कंक्लूजन देख लेते हैं। जैसे आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। एडियाबैटिक प्रोसेस में एक्सचेंज ऑफ हीट नहीं होता तो dQ = 0। आइसोबारिक प्रोसेस के लिए प्रेशर कांस्टेंट होता है। आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए वॉल्यूम कांस्टेंट होती है। और साइक्लिक प्रोसेस में सिस्टम रिटर्न टू ओरिजिनल स्टेट, यहाँ du एंड dH = 0। अब है थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, जो टर्म बार बार रिवर्सिबल प्रोसेस में यूज़ हो रही थी। इस टर्म में सबसे पहले हमने क्या स्टडी किया था कि जो उनकी वैल्यूज़ थी वो फिक्स रह रही थी, ठीक है। तो वही इसकी डेफिनेशन है, द सिस्टम इन विच मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ क्या है यहाँ पे, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ये सब इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सिस्टम डू नॉट अंडरगो एनी चेंज विद टाइम के साथ वो फिक्स रहती हैं, उनमें कोई भी चेंज नहीं आता। लेट अस सी दिस विद एन एग्जाम्पल। यहाँ इस एग्जाम्पल में मैंने क्या लिया हुआ है, जैसे एक केस में मैंने पिस्टन स्टेशनरी लिया हुआ है, गैस मॉलिक्यूल है कंटेनर के अंदर। तो यहाँ पे गैस मॉलिक्यूल की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रेशर, वॉल्यूम, वो फिक्स हैं। इट रिप्रेजेंट्स द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, प्रॉपर्टीज़ में कोई चेंज नहीं हो रहा। सेकेंड केस में मैंने क्या लिया कि जो पिस्टन है उसको डाउनवर्ड मूव किया, ठीक है। तो इसका मतलब मैंने गैस का क्या किया है, कंप्रेशन किया है। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ, जो प्रेशर और टेम्परेचर है गैस का वो चेंज हो गया। कैसे चेंज हुआ, जो गैस मॉलिक्यूल नियर टू द पिस्टन है वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा लग रहा है उनके ऊपर, तो वहाँ प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा। और जो अवे फ्रॉम द पिस्टन है वहाँ प्रेशर क्या हो गया, कम। ऐसे ही जो गैस मॉलिक्यूल नियर टू द पिस्टन है वहाँ पे क्या हो रही है, कंप्रेशन ज़्यादा हो रहा है उनको ज़्यादा एकदम से प्रेशर में मतलब फेस करना पड़ रहा है। तो उनका जो है थर्मल मोशन इंक्रीज़ हो गया। थर्मल मोशन इंक्रीज़ हो गया तो उनका टेम्परेचर भी इंक्रीज़ हो गया। तो जब पिस्टन की मूवमेंट शुरू हुई, उस मूवमेंट का इफ़ेक्ट ज़्यादा कहाँ पे देखने को मिला, जो गैस मॉलिक्यूल नियरर टू द पिस्टन थे। नियरर टू द पिस्टन जो हमारे गैस मॉलिक्यूल थे उनके प्रेशर और टेम्परेचर में हमें चेंजेस देखने को मिले। उनके लिए प्रेशर भी ज़्यादा हो गया और टेम्परेचर भी ज़्यादा हो गया ड्यू टू इंक्रीज इन थर्मल मोशन ऑफ दोज गैस मॉलिक्यूल्स। तो अब ये कुछ इक्विलिब्रियम्स होते हैं और भी कंडीशंस होती हैं, जैसे थर्मल इक्विलिब्रियम में कोई हीट एक्सचेंज नहीं होता, नो हीट एक्सचेंज। यहाँ हमारा कंडीशन होती है कि हमारा जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहता है। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में प्रेशर कांस्टेंट रहता है। केमिकल इक्विलिब्रियम के लिए हमारी कंडीशन होती है कि जो हमारा कंपोजिशन है वो कांस्टेंट रहेगा। कंपोजिशन ऑफ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। तो यहाँ इस क्लास में सिर्फ मैंने थोड़ा सा ये बताया है रिलेटेड टू रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है उसको हमने एक एग्जाम्पल से स्टडी किया, और ऐसे ही रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए भी हमने एक सुटेबल एग्जाम्पल से उन प्रोसेस को समझा। अगर आपको कहीं भी डाउट आता है इस क्लास से रिलेटेड, देन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। So thank you students and have a nice day.